पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और धान खरीदी पर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन उस दौरान अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे, जिनमें से कई आज जेल में हैं। मिश्रा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उसे अपने शासनकाल को याद करना चाहिए, जब प्रशासनिक अनुशासन खत्म हो गया था। धान खरीदी पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसान हितैषी नहीं बल्कि व्यापारी मानसिकता वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा और भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को जकड़ लिया था। बात यह है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है, और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास उसके पास है, तो उसका विभाग उसे समझ नहीं रहा। दूसरी बात यह है, पिछले साल का धान आज तक उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर को ट्रांसफर करने का? ननकी राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से स्थानांतरण नहीं कर पाया। अब ये क्या कर लेगा? अभी तो है, चलो एक आध कलेक्टर को टांगे वाला, अभी धान नहीं उठा हुआ है, एक आध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके बता दे विष्णु को। कल मैंने सवाल किया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके, ये उसी विभाग है विष्णुदेव जी की, EOWACP ही उसी विभाग है, और वो षड्यंत्र कर रहा है और स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कार्रवाई करके बताए। हिम्मत विष्णु जी में। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी को मैं क्या कहूं, उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई IAS अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे।